नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ क्लासरूम से होती है, जहाँ वेकेशन लगने की वजह से काफी सारे डिसाइपल खुश होते हुए बाहर भाग रहे थे। जो कि तभी अचानक मिस जियावी यहाँ पर वर्नम और यूहाओ से कहती है कि तुम दोनों मेरे पास आओ, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। जियाओ ये सुनकर उन दोनों को अलविदा करते हुए कहती है कि वेकेशन के बाद मुलाकात होगी, और ये कहते हुए वो वहाँ से रवाना हो गई थी। जबकि ये दोनों सीधा मिस जियावी के पास पहुँच जाते हैं। जियावी यहाँ पर यूहाओ से कहती है कि कहीं तो अपने सेकंड सोल रिंग को हासिल करने में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। जो सुनकर मिस जियावी काफी जरा खुश हो गई थी। वो इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों क्लास मॉनिटर हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सबसे अच्छा परफॉर्म करो, और हो सके तो वेकेशन में सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर आ जाना। जिस बात से तो यूहाओ और वर्नम दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये दोनों ही साइकिलिंग करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर वर्नम तो काफी जरा परेशान लग रहा था। उसे फिक्र हो रही थी, लेकिन क्या फिक्र, वो अभी इस बात को पूरी तरीके से जाहिर नहीं करता। वो बस यही कह रहा था कि क्या हम दोनों दोबारा यहाँ पर आ पाएंगे। जो सुनकर तो यूहाओ उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम तो एक नंबर की जीनियस हो, फिर आखिर तुम्हें इंटरनल टेस्ट की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। वर्नम यूहाओ की ये बात सुनकर कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, इवन कि तुम्हारे पास सेकंड सोल रिंग भी नहीं है, फिर भी तुम इसी तरह की बातें करते रहते हो। ये कहते हैं वो दोनों यहाँ तालाब के किनारे पर आ चुके थे, जहाँ यूहाओ वर्नम को बताता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का एक कोर डिसिपल हूँ, मेरे मास्टर मुझे सेकंड सोल रिंग को हासिल करने में हेल्प कर ही देंगे। जबकि साथ ही साथ यूहाओ अपने मन में कह रहा था कि प्लीज वर्नम मुझे माफ कर देना, तुम्हें टियानमिंग के सीक्रेट के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है। ताकि हम लोगों को वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ टियानमिंग ने यूहाओ से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सेकंड सोल रिंग लेकर आऊंगा, लेकिन उसको हासिल करने के लिए हम लोग हमारे होम टाउन चलेंगे, जो कि इस कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम नॉर्थ साइड पर है। दूसरी तरफ वर्नम अभी भी उदास होता हुआ यूहाओ से यही कह रहा था कि मुझे भी वापस अपने घर जाना होगा सर्कुलेशन के लिए, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यूहाओ वर्नम की ये बात सुनकर उसके पास आते हुए कहता है कि कहीं तुम्हें मुझसे कुछ ज्यादा ही लगाव तो नहीं हो गया, ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते। जिस पर वर्नम जवाब देते हुए कहता है कि बेवकूफ, ऐसी कोई बात नहीं। ये कहते हैं वर्नम वहाँ से ब्लश करके भाग जाता है, जबकि यूहाओ भी वर्नम के पीछे जाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें ट्रेन तक छोड़ने के लिए तो आऊंगा ही। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वर्नम तो चेहरे से अभी भी काफी जरा उदास लग रहा था, ऐसा लगता है जैसे कि सच में वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर ट्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी ट्रेन में चढ़ने शुरू हो गया। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहाओ से कहता है कि हम लोग जल्द मिलेंगे, मैं जल्द ही वापस आने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मिस जियावी ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए, लेकिन फिर भी हो सके तो तुम अपना ख्याल रखना। और ये कहती है वो ट्रेन में चढ़ जाता है, जिस पर यूहाओ भी उसे अलविदा कहते हुए कहता है कि अपना ख्याल रखना। जिसके बाद ही ट्रेन रवाना होना शुरू हो गई थी। यहाँ ट्रेन के चलते साथ ही हम देखते हैं कि यूहाओ के चेहरा भी थोड़ा सा उतर चुका था, वो अब तक खुद को संभाल कर रख रहा था, जबकि असल में वो भी यहाँ पर वर्नम को अलविदा नहीं कहना चाहता। जबकि दूसरी तरफ वर्नम की तो आंखें ही भर आई थी। जाने अनजाने में वर्नम और यूहाओ दोनों ही एक दूसरे के आदी हो चुके हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से दूर तो नहीं होना चाहते, लेकिन इन लोगों की मजबूरी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यूहाओ को देखते हैं, जो आउटर शे के गर्मी से बाहर निकल रहा था। वो यहाँ पर अपने दोस्तों को याद करते हुए अपने मन में कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, वो भी एक बड़े से सरप्राइज के साथ, जिसके बाद कोई भी मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। और ये कहते ही यूहाओ का एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ सफर शुरू हो जाता है, जहाँ देखते ही देखते दिन से रात और रात से दिन होती जा रहे थे। कई दिन के सफर के बाद यूहाओ कैरी से उतरकर अपने आगे का सफर पैदल ही तय कर रहा था, जहाँ रास्ते में आगे की तरफ चलते हुए यूहाओ को एक फिशरमैन दिखा, और यूं ही उसकी मदद करने के लिए यूहाओ अपनी सोल डिरेक्शन टेक्निक चलते चलते उसके साथ शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से उस फिशरमैन ने एक मछली पकड़ ली थी। वो काफी जरा खुश होते हुए कह रहा था पता नहीं अभी क्या हुआ, अचानक ही मुझे समंदर की सारी मछलियाँ काफी अच्छे से दिख रही थी, ये तो एक चमत्कार हो गया। दूसरी तरफ यूहाओ लगातार यूं ही कुछ दिनों तक जंगल के रास्ते सफर करते हुए आखिरकार स्नो माउंटेन्स तक पहुंच गया था, जिन्हें देखकर वो काफी जरा खुश हो जाता है। यूहाओ ने अब तक टोटल मिलाकर 5 दिन का सफर तय किया था, इसलिए वो यहाँ पर टियानमिंग से कहता है कि आगे का सफर करने से पहले हम लोग यहीं पर रुककर आराम कर लेते हैं, क्योंकि जितना जितना मैं स्नो माउंटेन्स की तरफ चलता जा रहा हूँ तो ही टेम्परेचर गिरता जा रहा है। ये कहते हुए यूहाओ ने वहीं पर रात गुजारने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो आग जला लेता है। ताते यूहाओ ने यहीं पर सोने के लिए एक टेंट भी लगा दिया था। यूहाओ यहाँ पर मैप को देखते हुए टियानमिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा घर तो एक्सट्रीम नॉर्थ पर है, फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारी मुलाकात मुझसे जंगल में कैसी हुई थी। जो सुनकर तो टियानमिंग कहता है कि तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है, हमारी यादाश्त तो काफी अच्छी है, चलो मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल सी में बिना किराया दिया रह रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता ही देता हूँ। वैसे मैं अपने पास के बारे में किसी को नहीं बताता, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है। ये कहने के बाद टियानमिंग उसे अपने पास के बारे में बताना शुरू कर चुका, जहाँ टियानमिंग बताता है कि आज से कई हजार साल पहले मैं एक मामूली से आइस सिल्क
क्वाम सोल बीस्ट की तरह एक्सट्रीम नॉर्थ में पैदा हुआ, जहाँ एक्सट्रीम नॉर्थ में ज्यादातर बीस्ट के पास आइस की एट्रीब्यूशन होती है। मेरे पास भी आइस एट्रीब्यूशन थी और वहाँ पर तो कोई भी नॉर्मल बीस्ट जिसके पास फाइटिंग एबिलिटीज ना हो वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं तो एक मामूली सा सिल्कवर्म था, मेरे जैसे तो वहाँ पर बहुत ही जल्दी निपट जाते हैं। लेकिन जब मैं सिर्फ 13 साल का था तब मेरे साथ एक हादसा हो गया। मुझे कुछ गोल्डन क्रैब्स फॉलो कर रहे थे जिनसे मैं खुद की जान बचाते हुए भागता रहा और अचानक ये एक आइस होल में गिर गया। लेकिन वो आइस होल तो मेरे लिए जैसे कि कोई वरदान था, क्योंकि वहाँ पर ना खत्म होने वाला डार्क आइस मैरो था जो कि आइस एट्रीब्यूशन की पावर्स को रिकवर करने और बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होता है। इस आइस मैरो को तो देखकर खुश होते हुए मैं फौरन उसी में जाकर सूख गया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी ने उस आइस मैरो को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। ये आइस मैरोज वहाँ पर काफी ज्यादा थे जिन्हें एब्जॉर्ब करते हुए मैंने 1 मिलियन साल तक कल्टिवेशन की और मैं एक मिलेनियम सोल बीस्ट बन गया। यूहोस की ये बात सुनकर कहते हैं कि अच्छा इसलिए तुम्हें डे ड्रीमर का टाइटल मिला, क्योंकि तुम दिन में भी सोते रहते हो और रात में भी। तुमने लगातार सोते हुए कई सारे आइस एट्रीब्यूशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और तुम मिलेनियम सोल बीस्ट बन गए। जो कहते हुए यूहो ने अपने आगे का सफर शुरू कर दिया था। टियानमिंग यूहो को बताता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमारे आइस सिल्कवर्म क्लाइम में कोई भी 1 लाख साल से ज्यादा का बड़ा सोल बीस्ट नहीं बन पाया। मैंने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। यूहो यहाँ पर टियानमिंग की बातें भी सुन रहा था, साथ ही साथ वो अपने सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट से लाइव स्केच शूज भी एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो उनकी मदद से तेजी के साथ सफर कर सके। यानमिंग अभी भी लगातार अपनी हिस्ट्री के बारे में बताता जा रहा था, जहाँ वो यूहो को बताता है कि मैं इतना बड़ा सोल बीस्ट होने के बावजूद भी फाइटिंग एबिलिटीज के बारे में नहीं जानता था, इसलिए 1 साल वाला सोल बीस्ट मुझे आसानी के साथ हरा पाता। लेकिन मेरी मेंटल और सोल पावर दूसरे बीस्ट के हिसाब से ज्यादा थी, इसलिए मैं उसी का इस्तेमाल करके दूसरे बीस्ट को डरा देता था, जिसकी वजह से मुझे कभी फाइट ही नहीं करनी पड़ती थी। यहाँ टियानमिंग यूं ही अपना मुंह चलाता जा रहा था, जबकि यूहो अपने मन में यही सोच रहा था कि मैंने क्या गलती कर ली जो मैंने इसके पास के बारे में पूछ लिया, क्योंकि अब तो टियानमिंग उसे बोर करने लगा था। यूहो यहाँ पर एक बीच से आगे की तरफ का रास्ता पूछता है, जहाँ बीच भी काफी अच्छे के साथ यूहो को रास्ता बता रहा था। टियानमिंग तो अभी भी खामोश होने का नाम नहीं लेता। वो यहाँ पर यूहो को बताता है कि एक दिन तो मुझे कई सारे बीच ने घेर लिया था जो कि सिर्फ 1 लाख साल पुराने सोल बीच थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया जो कि मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहते थे। या तुम सोच भी सकते हो कि ये कितना बुरा काम है। इनकी वजह से मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, पर मुझे जैसे ही मौका मिला मैं वहाँ से खुद की जान बचाकर फौरन निकल गया। मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। तभी मेरा हेवनली एग्जाम भी शुरू होने वाला था। मुझे जानता था कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम शुरू कर चुका तो यकीनन मैं मारा जाऊंगा। जल्दी मुझे एक सोल पावर रखने वाले ह्यूमन की जरूरत थी, जिसका इस्तेमाल करके मैं उसकी बॉडी में खुद को बचा सकूं। यही एक चीज मुझे जैंडो फॉरेस्ट की तरफ खींच कर ले गई, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे सोल मास्टर आया करते थे। लेकिन वहाँ पर भी मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुम काफी ज्यादा कमजोर थे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हारी बॉडी में इंटर हो गया, लेकिन मैं ये बात जानता था कि तुम मेरी सारी पावर्स को हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने वहाँ पर 10 सील्स क्रिएट कर दिए थे ताकि मैं खुद की पावर्स को सप्रेस कर सकूं। और बाकी की स्टोरी तो तुम्हें अच्छे से मालूम ही है। यूहो यहाँ पर टियानमिंग की ये सारी दर्द बड़ी दास्तान सुनते हुए कहता है कि टियानमिंग तुम तो काफी ज्यादा होशियार हो, क्योंकि तुमने अपनी होशियारी का इस्तेमाल करती अब तक खुद को बचा कर रखा हुआ था, और जिन लोगों ने भी तुम्हें तकलीफ पहुँचाई मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन हम लोग स्ट्रॉन्ग होकर तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। ये कहते हुए यूहो यूं ही अपने आगे का सफर तय करता जा रहा था, जहाँ अचानक वो देखता है कि उसके सोल गाइडेंस शू फ्रीज होना शुरू हो गए थे, क्योंकि जैसे जैसे यूहो एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा था टेम्परेचर भी पहले से ज्यादा गिरता जाता है। यूहो के सोल गाइडेंस शू तो अब तक बेकार हो चुके थे, इसलिए वो पैदल ही अपने आगे का सफर शुरू कर देता है। जहाँ आगे चलते हुए यूहो टियानमिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आगे का रास्ता बताओ, जिस पर टियानमिंग कहता है कि मैं तो इस जगह को नहीं पहचानता। ये सुनकर तो यूहो परेशान होते हुए कहता है कि प्लीज टियानमिंग मेरे साथ मजाक मत करो, मैंने 8 दिन लगा दिए यहाँ तक आने में। अगर तुम इस जगह को नहीं पहचानते फिर हम लोग आगे का सफर कैसे तय करेंगे? जिस पर टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम भूल गए क्या, तुम्हारे भाई के पास स्पिरिट पावर्स है। मेरी स्पिरिट पावर ही हमें आगे का रास्ता बताएगी, बस तुम चलते जाओ, मैं तुम्हें बताता जाता हूँ। यूहो टियानमिंग की बात मानते हुए यूं ही आगे की तरफ चलता जा रहा था, लेकिन अब तक ठंड काफी हो चुकी थी, इसलिए टियानमिंग यूहो से कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा, नहीं तो तुम यही पर ठंड से मर जाओगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे कपड़े चुराने होंगे। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगा, ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है। टियानमिंग उससे पूछे बगैर ही यहाँ पर यूहो के कपड़े फौरन उतार लेता है। साथ ही वो यूहो को कहता है कि मेरे भाई ये तो हमारे एक्सट्रीम नॉर्थ का बस बॉर्डर है, तुम सोच भी नहीं सकते कि आगे जाने के बाद टेम्परेचर कितना ज्यादा कम होगा। वहाँ का ठंड तो तुम कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। जो कहते हुए हम देखते हैं कि टियानमिंग ने यहाँ पर यूहो के आसपास कुछ नए कपड़े बना दिए थे, जिनका डिजाइन तो टियानमिंग की तरह ही दिख रहा था। यूहो इन कपड़ों को देखकर अपने मन में कहता है कि ये कपड़े सिर्फ गर्म ही नहीं बल्कि साथ ही साथ ये मेरे सैंड को भी चारों तरफ पहले से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी बीस्ट मेरी तरफ अटैक ना हो। जो कि टियानमिंग तो यूहो से कह रहा था कि हाय देखो तो सही मेरा भाई, इसमें कितना
कितना हैंडसम लग रहा है, जबकि यूहो तो काफी ज्यादा क्यूट बनते हुए कहता है कि इसमें तुम्हें काफी ज्यादा गोल मटोल बबलू लग रहा हूँ, लेकिन चलो अच्छा है ये कपड़े एटलीस्ट मुझे सर्दी से बचा कर तो रखेंगे। जो कहते हुए यूहो ने दोबारा से एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया, जहाँ पहुँचने के बाद टियानमिंग यूहो से कहता है कि आपके बाद तुम मेरा हर एक कमांड सुनोगे। ये जगह हमारे एक्सट्रीम नॉर्थ का कोर एरिया है, यहाँ पर तुम कोई भी गलती नहीं कर सकते वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। जिस जगह को देखते हुए यूहो टियानमिंग से कहता है लेकिन ये जगह मुझे इतनी खतरनाक तो नहीं लग रही जितना तुम बता रहे हो। भी अचानक टियानमिंग यूहो से कहता है कि जल्दी से पास वाली जगह में चट्टान से कवर लेकर छुप जाओ। जो सुनकर यूहो तो ऐसा ही करता है, लेकिन अभी भी वो नहीं जानता था कि आखिर टियानमिंग ने ऐसा करने के लिए मुझे क्यों कहा। भी अचानक हम देखते कि ऊपर पहाड़ी से काफी ज्यादा हलचल की वजह से कुछ लोग तेजी के साथ यहाँ यूहो की तरफ आ रही थी, जहाँ उस चट्टान ने ही यूहो की जान बचा ली थी। यूहो यहाँ स्नो से बाहर निकलने के बाद देखता है कि वहाँ उसके सामने एक बहुत बड़ा बीच था, जिसकी वजह से ये स्नो नीचे की तरफ गिरी होगी। यूहो अपने मन में कह रहा था कि ये बीच तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिस पर टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे एक्सट्रीम नॉर्थ के 3 ग्रेट किंग्स में से एक है। तुम तो काफी ज्यादा खुशनसीब हो जो कि मैंने तुम्हारे सैंड को छुपा कर रखा, वरना तुम यहाँ पर मारे जा चुके होते। यूहो यहाँ पर टियानमिंग की ये बातें सुनते हुए आगे की तरफ जा रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर टियानमिंग से कहता है कि तुमने कहा 3 ग्रेट किंग्स है, वो क्या वो बाकी के 2 ग्रेट किंग्स इससे भी ज्यादा ताकतवर है? जो कहते हुए अचानक ही वो वहाँ पर एक फुटस्टेप में गिर गया, जो कि बहुत ही बड़े फुटस्टेप थे, जिन्हें देखकर एक बंदा समझ सकता है कि इसका सोल बीज तो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। यह टियानमिंग यूहो को बताता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तीनों ग्रेट किंग्स काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इनके पास आइस गॉड की ब्लड है। हमने अभी जिस स्नो टाइटन बीस्ट को देखा वो इन तीनों किंग्स में से सबसे 3rd रैंक पर आता है। साथ ही टियानमिंग सेक्स करते हुए कहता है कि वैसे मजे की बात यह है कि वो टाइटन बीस्ट अभी सिर्फ 2 लाख साल पुराना है, जबकि मैं उससे ज्यादा बड़ा 10 लाख साल पुराना बीस्ट हूँ। यूहो टियानमिंग की ये बात सुनकर कहता है कि मजाक करना बंद करो, तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं और तुमने मुझे जो दिलाने का वादा किया था वो क्या है? जिस पर आखिरकार टियानमिंग ने यूहो को सच बता ही दिया था। वो यहाँ पर टियानमिंग को कहता है कि तुम्हें 3 ग्रेट किंग्स के बारे में तो मालूम ही है, हम लोग उसमें से 2nd की सोल रिंग हासिल करेंगे। ये बात सुनते साथ ही यूहो को तो एक भारी झटका लगा, वो फौरन फिसलते हुए नीचे गिर जाता है। वो टियानमिंग से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस की बात कर रहे हो, आखिर हम उसकी सोल रिंग कैसे हासिल कर सकते हैं? वो तो हम दोनों को एक कच्चा खा जाएगी। जिस पर टियानमिंग यूहो से कहता है कि यार मुझ पर भरोसा रखो और मेरी बात मानते हुए आगे की तरफ चलते रहो। जो कहते हुए टियानमिंग ने यहाँ पर यूहो के सोल गार्डेड शू को दोबारा से ठीक कर दिया था और यूहो भी दिल को थामते हुए अपने आगे का सफर शुरू कर देता है। काफी देर सफर करने की वजह से यूहो अब थक चुका था। वो यहाँ एक जगह पर रुकते हुए टियानमिंग से कहता है कि अब हम आगे का सफर नहीं कर सकते, हमें यहीं पर रात गुजारने के लिए टेंट लगा लेना चाहिए। जो सुनकर टियानमिंग यूहो को डांटते हुए कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें मालूम भी है ये सबसे ज्यादा खतरनाक सोल बीस्ट किंग का इलाका है, अगर उसने हमें यहाँ पर देख लिया तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। जो सुनकर यूहो बेचारा अपने आगे का सफर फिर से शुरू कर देता है, लेकिन पिछले कई दिनों से ना तो उसने कुछ खाया था, इवन कि उसका पानी भी अब तक जम चुका है। यूहो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी अचानक टियानमिंग यूहो से कहता है कि बस हम लोग अपनी जगह पर पहुँच गए। यहीं पर आज से कई साल पहले मैंने एक इग्लू बनाया हुआ था जिसके अंदर तुम रहकर अपनी रात को गुजार सकते हो, अंदर की जगह थोड़ी सी गर्म भी होगी। जो सुनकर तो यूहो फौरन उस इग्लू के अंदर घुस गया था और सच में अंदर की जगह थोड़ी बेहतर महसूस हो रही थी। साथ ही यूहो अपने लाइटर का इस्तेमाल करते हुए खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। बेशक ये उसके कुछ ज्यादा काम तो नहीं, लेकिन डूबते हुए को तिनके का सहारा। दूसरी तरफ टियानमिंग नहीं चाहता था कि यूहो के यहाँ पर होने का किसी को भी मालूम हो जाए, इसलिए वो अपने बनाए हुए सील्स को यूहो की बॉडी से निकालते हुए बाहर चारों तरफ फैला देता है ताकि यूहो का सैंड चारों तरफ फैल जाए और कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में मालूम न कर पाए। यूहो को भी इस बात की वजह से थोड़ी सी राहत मिल गई थी, इसलिए वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी रात गुजारना शुरू कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।